जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 12th हिंदी जो है, हिंदी में जो है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो इसमें जो है हम बहुत ही आसान तरीके से जो है हम आपको पंचलाइट कहानी का सारांश आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को जो लास्ट तक देख लेंगे तो आपके 5 नंबर, आपको बोर्ड एग्जामिनर जो है 5 नंबर में से जो है आधा नंबर भी नहीं काट सकता है, आधा नंबर भी नहीं काट सकता है अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। तो इस वीडियो में जो है आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए पंचलाइट कहानी का सारांश देखते हैं। तो ये पंचलाइट कहानी का हमने जो है सारांश लिख तो लिया है पूरा, ये जो है अब इसको जो है एक जो है थोड़ा ये 3 या 4 मिनट अब जो है हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं ये आपको हम जो है शुद्ध हिंदी भाषा में बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। फिर हम आपको ये जो हमने लिखी है जो है कहानी, आपको ये लिखने का तरीका भी बताएंगे। तो एक बार जो है कहानी में जो है मेन किरदार देख लीजिए, कौन जो है कौन कौन से जो किरदार हैं, और इसके कहानी का अगर आप सारांश एक बार सुन लेंगे तो सुनने से जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बिल्कुल आराम से बैठ जाएगी और एक कहानी में ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए कहानी को जो है हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सुनिएगा, एक जो है बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, इसको जो है स्किप मत करिएगा वीडियो। अगर स्किप करना है वीडियो तो आप यहीं पर इसको जो है द एंड करके बिल्कुल जो है वीडियो से चले जाइएगा। तो द एंड कर दीजिए अगर स्किप करना है वीडियो। स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी और आप जो है फिर बाद में कहेंगे हमें जो है कहानी समझ में नहीं आई। तो जो है सबसे पहले कहानी के जो है लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है हमारे इस कहानी के जो है लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा जो है एक कहानी लिखी गई है, पंचलाइट कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है पंचलाइट कहानी के जो है लेखक कौन है, तो आपको जो है फणीश्वर नाथ पर आपको एक टिक मारना होगा, बस आपका जो है 1 नंबर वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब इसमें किरदार जो है इसमें कहानी में है कौन कौन, जो है एक गोधन नाम का एक लड़का है। तो इसमें गोधन नाम का लड़का है जो मुनरी नाम की लड़की से अत्यधिक प्रेम करता है। मुनरी नाम की लड़की से, कहानी आराम से सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहानी बिल्कुल आराम से सुनेगा। इस गांव में एक जो है गोधन नाम का एक लड़का है, वो मुनरी नाम की लड़की से अत्यधिक प्रेम करता है। और मुनरी की जो माँ है गुलरी काकी, तो इसमें मुनरी की माँ को जो है गुलरी काकी कहा जाता है। गुलरी काकी जो है ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि हमारी बेटी जो है किसी के साथ घूमे, ऐसा किसी को भी जो है अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने पर जो है रख कर देख लीजिएगा, अगर आपकी ही बेटी अगर कहीं घूमे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गुलरी काकी को। मुनरी की जो माँ गुलरी काकी है ये उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह बात जो है गुलरी काकी जो है सरपंच, गांव में जो मुखिया होता है, गांव का कोई मुखिया होगा, सरपंच होता है, अभी भी जो है पंच चलते हैं, तो सरपंच से जो है यह बात जो है शिकायत कर देती है कि जो है गोधन जो है हमारे द्वार के सामने से गुजरता है, सलीमा के गाने। उस समय जो है सिनेमा ज़्यादा जो है डेवलपमेंट थोड़ी था, ये बिहार की एक कहानी है, तो वहाँ पर जो है कोई डेवलपमेंट नहीं था कि जो है कोई जो है शुद्ध भाषा बताई जाए। तो वहाँ सलीमा के गाने, जैसे सिनेमा यानी कि जो पिक्चर के गाने हैं, तो वहाँ उसे जो है सलीमा के गाने कहते थे। तो वो जो है गोधन हमारे द्वार से निकलता है और सलीमा के गाने गाते हुए निकलता है, ये गुलरी काकी सरपंच को बता देती है। तो जब ऐसा बताती है तो गोधन को जो है सरपंच जी जो है बिरादरी से ही बाहर निकाल देते हैं। जो सरपंच महाराज जो है गोधन को बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं। इतना जब ये कहानी हो जाती है
तब जब गोधन बाहर जो है बिरादरी से जब बाहर निकाल दिया जाता है, तो कुछ दिन जब बीत जाते हैं, तो कुछ दिन जब बीते तो गांव में रामनवमी सभी जगह होती है। तो रामनवमी का मेला लगा, रामनवमी का गांव में मेला लगा। तो वहाँ से सरपंच गांव वाले जो है एक लालटेन खरीद कर लाते हैं। लालटेन मेले से जो है एक लालटेन यानी कि जो है पंच लाइट, लालटेन कहें या पंच लाइट, तो पंच लाइट जो है एक लालटेन खरीद कर लाते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत यह होती है कि जो है लालटेन जो है पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के इतने लुल्ल आदमी थे, अब जो है इतना समझदार नहीं थे कि जो है लालटेन को जो है जला सके। तो लालटेन को जो है जलाना कोई भी व्यक्ति गांव का नहीं जानता था। तो यह एक समस्या, एक प्रकार की समस्या ही उत्पन्न हो गई। तो ये ऐसी एक समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन जो है यह बात जो है मुनरी को पता थी कि लालटेन जो है गोधन जो है जलाना जानता है, गोधन जो है लालटेन को जला लेता है। लेकिन अगर यही बात जो है मुनरी सरपंच के पास जाती कि कहती कि जो है हमारा जो है प्रेमी गोधन जो है लालटेन जला लेता है, तो यह बात उसके द्वारा नहीं मानी जाती। जैसे पिताजी अगर आपको जो है आपके प्रति अगर आपने कोई गलत काम किया है, अगर आपके प्रति जो है पिताजी आपकी गवाही देने जाएं कि हमारा बेटा कुछ जो है हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, तो जो है पिताजी की गवाही नहीं मानी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है वो तो जो है ऐसा जो है सोचा जाएगा कि जो है ये अपने बेटे को है बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है, और ऐसा होता भी है। जो है कहीं कहीं पर भी ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा होता है। अगर यही बात कोई गांव का व्यक्ति जो है 2-4 लोग जो है कहें कि जो है लड़का आपका बिल्कुल सही है, ये लड़का जो है इसमें कोई खुराफात नहीं है, ये लड़का सही है, तो वो बात मान ली जाएगी। लेकिन घर की बात जो है ऐसा नहीं माना जाएगा। तो मुनरी अगर जो है कहती कि जो है सरपंच से कहती कि जो है गोधन लालटेन जला लेता है, तो ऐसा नहीं माना जाता। तो लेकिन मुनरी ने एक दिमाग लगाया बड़ी ही चतुराई से। अपनी सहेली, एक जो है मुनरी की जो सहेली थी कनेरी जो है मुनरी की सहेली का नाम है, तो वह जो है सरपंच को बताती है। कनेरी जो है सरपंच से बताती है कि जो है गोधन है ये लालटेन जो है जलाना जानता है, आप इसको अगर पुनः बिरादरी में जोड़ लें और ये जो है आपकी लालटेन जला देगा। तो ऐसा जो है कनेरी के माध्यम से बताया जाता है सरपंच को। तो सरपंच जो है जब ऐसा सुनते हैं तो जो है गोधन को बिरादरी में जोड़ लेते हैं, और आता है गोधन, और गोधन जब आता है तो जो है लालटेन जो है पंच लाइट जो है जला देता है। मुनरी की जो माँ गुलरी काकी है, इससे वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। तो प्रसन्न क्यों हो जाती है कि गोधन भी कोई काम की चीज़ है, तो वो सोचती है कि अब जो है इसको दामाद बना ही लिया जाए। तो जो है ऐसा होने पर जो है उसको जो है शाम के लिए जो है भोजन के लिए निमंत्रण देती है और उसे जो है शाम के भोजन के लिए बुलाती है। इतना ही इस कहानी में बताया गया है। तो इस कहानी में इतना ही बताया गया है। अगर ये आप कहानी अगर शुरू से आप जो है सुने होंगे, अगर आप लगातार इसकी वीडियो नहीं किए होंगे, तो यह कहानी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो अब हम इसकी जो है कहानी का सारांश देख लेते हैं कि जो है इसको कहानी को लिखना कैसे है। तो ये चलिए देखते हैं। तो पंच लाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है। इस तरह की जो है मेन चीज़ें जो है, मेन जो है हमारा कैरेक्टर है गोधन है, तो इसको जो है आप हाईलाइट कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इससे जो है एग्जामिनर भी थोड़ा जो है कॉपी चेक करने में उसको भी आनंद आएगा कि जो है बच्चा पढ़ा लिखा है, शुद्ध जो है तरीके से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से अत्यधिक प्रेम करता है।
मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी ने गांव के पंच से गोधन की शिकायत कर दी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। तो ऐसा जो है मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी जो है गाँव के पंच से शिकायत कर देती है कि गोधन जो है हमारे घर के सामने से निकलता है, द्वार से निकलता है और सलीमा के गाने गाते हुए निकलता है। तो ऐसा जो है इस कारण से गांव के पंच ने गोधन को बिरादरी से बाहर निकाल दिया, बिरादरी से ही बाहर निकाल दिया। और कुछ दिनों पश्चात जब कुछ दिन बीते तो गांव में जब रामनवमी का मेला लगा तब गांव वाले एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं और जितने पैसे बचे उससे जो है पूजा पाठ की सामग्री ले आते हैं। रामनवमी है तो पूजा भी होगा, पाठ भी होगा, सब कुछ होगा। तो पूजा पाठ की सामग्री ले आते हैं और सभी गांव वाले पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक यानी कि जो है उतावले थे। अगर आपके ही गांव में अगर कोई नई चीज़ आए, उस समय की जो है दुर्दशा देखी जाए, अगर वहाँ की कंडीशन देखी जाए तो पंचलाइट भी वहाँ पर जो है एक ऐसी ही चीज़ थी, वहाँ पर देखने के लिए है उत्सुक थे। तो पंचलाइट भी एक नई चीज़ थी वहाँ उस समय की बात है। तो अगर आपके इस समय जो है गांव में अगर कोई एक हेलीकॉप्टर ही ले आए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है एक हेलीकॉप्टर ले आए तो गांव के सारे लोग जो है ज़रूर देखने जाएंगे कि फलाने के घर जो है कोई हेलीकॉप्टर लेकर आया है। तो इसी प्रकार से जो है पंचलाइट वहाँ पर आई थी, तो उसको भी जो देखने के लिए सभी लोग उत्सुक थे, व्याकुल थे, प्रसन्न थे कि आज जो है कोई एक नई चीज़ आई उसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो उसको जो है देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। क्योंकि जो गांव के जो लोग थे पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे, तो अब पंचलाइट को जो है जलाएगा कौन। परंतु मुनरी को जो पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, वह बहुत ही चालाकी से अपनी सहेली कनेरी के माध्यम से यह बात पंच तक जो है गोधन की जो है पंचलाइट जलाना जानता है, यह बात जो है पहुंचाई कि जो है गोधन पंचलाइट जला लेता है। अगर आप उसको बुला लेंगे तो वो पंचलाइट जला देगा, इससे जो है कोई बेइज्जती भी नहीं होगी गांव में कि जो है कोई पंचलाइट ही नहीं जला पाता है। तो पंच ने गोधन को पुनः बिरादरी में जो है शामिल कर लिया और तब गोधन आता है और पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन से प्रसन्न हो जाती है और शाम के भोजन के लिए गोधन को आमंत्रित करती है। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहता है कि तुम्हारा 7 खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। 7 खून का मतलब तुम्हारा जो भी गुनाह था, जितना भी जो आपने जो है गुनाह किया था वो सब कुछ माफ, आप खूब गाओ गाना, चाहे सलीमा के गाओ चाहे जो गाओ, भोजपुरी गाओ खूब। तो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं गांव के लोग और उत्सव मनाते हैं, रामनवमी का पर्व मनाते हैं। तो ये था हमारी जो है पंचलाइट कहानी का जो है सारांश। इतना आप जो है लिख देंगे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये जो है 80 मैक्सिमम शब्द सीमा जो है आपकी जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बता दी जाती है कि आप 80 शब्द में लिख दें। अगर आप 80 शब्द में जो है लिख देंगे तो आपको जो है 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 80 शब्द इतने जो हमने लिखे होंगे कम से कम 200 शब्द होंगे। और ये कुछ याद करने का जो है आपको दिमाग में बिल्कुल रखना भी नहीं है। दिमाग इसमें क्या है, आप जो है एक बार कहानी सुन लें, बस आपको ये दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। ये गांव की एक कहानी है, एक बार ये सुन ले, कहानी आपकी ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगी। ये आपको याद करना 1% भी नहीं पड़ेगा। तो आपके जो है 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पंचलाइट कहानी का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।